ये तोता दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि इसका अंडा देने का समय हो गया था। कुछ दिन बाद वह 2 अंडे देता है और उन्हें पालने लगता है। उसका साथी बकुला उन अंडों को देखकर बहुत खुश होता है। तभी तोता बोलता है, अरे मुझे भूख लगी है, एक काम करो, तुम जाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, लेकिन तुम इन अंडों को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि ये दोनों हमारे पहले बच्चे हैं। ठीक है, जाओ तुम। लेकिन ये सब एक बात छिपकर सुन लेता है और सही मौके की तलाश करने लगता है। उसके बाद बकुला तोते के लिए भोजन लाने निकल जाता है। कुछ समय बाद बकुला तालाब के किनारे चला जाता है। उसके बाद वही बाज बकुला के सामने आ जाता है। बकुला डर के मारे रोने लगता है और कहता है, हाथ जोड़कर कहता हूँ, बाज भाई मुझे छोड़ दो, मैं अपने साथी के लिए भोजन लाने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जो बच्चे होंगे वे इस दुनिया के राजा बनेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे इस दुनिया पर राज करें, इसलिए मैं तुम्हें ही मार देता हूँ। इसके बाद बाज बकुला को मारने लगता है। बकुला बूढ़ा होने की वजह से बाज का सामना नहीं कर पाता। बाज आखिरकार बकुला को मार देता है, लेकिन ये सब एक टिटहरी देख लेती है। इधर ज्यादा देर होने के कारण तोता भूख से रो रहा था। बहुत देर हो जाती है और अंधेरा होने वाला था। तब तोता अपने साथी को खोजने के लिए अंडों को छोड़कर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे वही बाज मिल जाता है। तोता पूछता है, अरे क्या तुमने मेरे साथी बकुला को देखा है? बाज हंसकर बोलता है, हाँ, मैंने उसे मार दिया है और अब मैं तुमको भी मार दूंगा और तुम्हारे बच्चों को भी खत्म कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मेरे दोनों बच्चे अभी अंडों में हैं। वे हमारी जिंदगी की निशानी है, उन्हें छोड़ दो। लेकिन तोता वहां से भागने लगता है। तभी बाज उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। तोता अंडे देने के कारण कमजोर हो गई थी, इसलिए वह बाज का मुकाबला नहीं कर पाती। बाज उसे इतनी जोर से मारता है कि वह जमीन पर गिर जाती है। दर्द से रोते हुए तोता कहती है, तुमने हम लोगों को मार दिया है, लेकिन तुमसे बदला मेरे दोनों बच्चे लेंगे, ये बात याद रखना। इसके बाद ज्यादा चोट लगने के कारण तोता वहीं मर जाती है। लेकिन ये सब टिटहरी देख रही होती है और तेजी से दोनों बच्चों को बचाने के लिए अंडों के पास जाती है। उसी समय बाज भी उन अंडों को खत्म करने के लिए वहां जाता है। अब दोनों में उसके बाद बहुत तेजी से टिटहरी अंडों के पास पहुंचती है। इधर बाज का पैर गड्ढे में फंस जाता है और बाज गिर जाता है। इधर टिटहरी अंडों के एक एक करके अंडों को अपने मुंह में लेकर दूसरे जगह ले जाती है। लेकिन ये सब एक पेड़ पर बैठी गौरैया देख रही थी। उधर बाज घोंसले के पास आकर देखता है कि घोंसले में अंडे नहीं हैं। बाज सोचता है, कहां गए, कौन लेकर गया। तभी लाल कौवा, जो बाज का दोस्त है, वहां आता है और बोलता है, अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ है? तुम बहुत टेंशन में हो। देखो लाल कौवा, यहाँ पर 2 अंडे थे लेकिन अब नहीं हैं। अरे दोस्त, तुम भी ये कैसा काम करते हो? छोड़ो ये सब। नहीं, ये कोई आम अंडे नहीं थे, ये तो तोते के अंडे थे, जिनसे जो बच्चे निकलेंगे वे पूरी दुनिया पर राज करेंगे। बाज भाई, ऐसा नहीं होगा, हम हैं तुम्हारे साथ, लेकिन अभी चलो मेरे साथ, एक इम्पोर्टेंट काम है। बाज अपना दोस्त के बात मानकर इसके बाद दोनों चले जाते हैं। इधर टिटहरी अंडों को पाल रही होती है। कुछ दिन बीतते हैं और उन अंडों से 2 छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। लेकिन अगले दिन बाज फिर से उसी जगह आकर अंडों की तलाश करता है। इधर चूजों को बहुत तेज प्यास लग जाती है। कर अंडों की तलाश करता है। इधर चूजों को बहुत तेज प्यास लग जाती है। टिटहरी बच्चों के लिए पानी लाने जाती है। तभी रास्ते में बाज उसे मिल जाता है और बोलता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही? मैं पानी लेने जा रही हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ठीक है, जाओ। टिटहरी झूठ बोलकर वहां से निकल जाती है और पानी की तलाश में चल पड़ती है।
कुछ देर बाद वह एक छोटे तालाब में पहुंचती है और तेजी से पानी अपने मुंह में भरकर वापस चल देती है। तभी लाल कौवा यह देख लेता है कि टिटिहरी किसी के बच्चों के लिए पानी ले जा रही है। वह टिटिहरी का पीछा करता है, लेकिन टिटिहरी उसे चकमा देकर भाग जाती है। फिर लाल कौवा बाज के पास जाकर बताता है, अरे दोस्त, एक टिटिहरी के बच्चों के लिए पानी ले जा रही थी। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो चकमा देकर भाग गई। मैं जानता था कि वो टिटिहरी कुछ छिपा रही है। ठीक है दोस्त, कल चलकर हम दोनों तालाब के पास उसका खेल खत्म कर देंगे। अगले दिन फिर से टिटिहरी पानी लेने जाती है। तभी रास्ते में बाज और लाल कौवा सामने आ जाते हैं। मैं जानता हूं तुम बच्चों के लिए पानी ले जा रही हो। बताओ, बच्चे कहां हैं? मैं नहीं बताऊंगी, चाहे तुम मुझे जान से मार दो, क्योंकि वो बच्चे तोते के आखिरी निशानी हैं। इसके बाद दोनों मिलकर टिटिहरी को यमराज के पास भेज देते हैं, लेकिन यह सब एक गौरैया देख लेती है और तेजी से बच्चों को बचाने के लिए निकल जाती है। बाज और लाल कौवा बोलते हैं, चलो उन बच्चों को भी वहीं जंगल में जाकर उसके मां के जैसा भेज देते हैं। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही गौरैया उन बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। कुछ घंटों बाद वही जगह पर दोनों उन बच्चों को ढूंढने आते हैं। ये बच्चे कहां गए? कोई तो जरूर इन्हें छुपा रहा है। लेकिन गौरैया इधर बच्चों के लिए दाना लाने आई होती है। वह जल्दी जल्दी दाना अपने मुंह में उठाकर ले जाती है, लेकिन उसे डर भी होता है कि कहीं वे लोग उसे देख ना लें। वह छुप छुप कर बच्चों के पास आती है और उनके मुंह में दाना डालती है और उनके देखभाल करती है। कुछ दिन बीतते हैं। गौरैया रात को दाना इकट्ठा करती है ताकि अगले दिन बच्चों के पास रहकर उनकी देखभाल कर सके। लेकिन उसी रात जंगल में लाल कौवा और उसका दोस्त बाज उन छोटे छोटे चूजों की तलाश कर रहे होते हैं। इधर गौरैया दाना इकट्ठा कर रही होती है। तभी एक लाल कबूतर आता है और बोलता है, अरे गौरैया, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? देखो लाल कबूतर, मेरे पास 2 बच्चे हैं, उन्हीं के लिए मैं दाना इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, करो इकट्ठा, लेकिन क्या वो 2 चूजे तोते जैसा है? हाँ लाल कबूतर। इसके बाद वह वहां से लाल कबूतर बिना कुछ बोले चला जाता है। लेकिन गौरैया सोचकर पछताने लगती है, मैंने ये बात एक अनजान परिंदे को क्यों बता दी। कुछ दिनों में दोनों चूजे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। कुछ समय बाद वे अपने माँ बाप का बदला लेने के लायक हो जाएंगे। लेकिन ये लाल कबूतर बाज और कौवा के पास आता है। अरे बाज भाई, पता लगा के आ गया हूँ। उस नन्हे बच्चे के लिए गौरैया दाना रात को इकट्ठा कर रही थी। आज मैं समझ गया, मैं उस गौरैया को जानता हूँ। अभी धूप तेज हो रही है, चलो, वो तालाब के पास गई होगी पानी के लिए। इसके बाद दोनों लाठी लेकर निकल पड़ते हैं। आज उसका और उसके बच्चों का खेल खत्म। इधर तेज धूप होने के कारण गौरैया बच्चों के लिए पानी लाने निकल जाती है। तभी गौरैया के सामने लाल कौवा और बाज आ जाते हैं। अरे गौरैया, मैं सुन रहा हूँ कि तुम किसी के बच्चों को पाल रही हो, और वो भी तोते के बच्चे को। नहीं सरदार, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। तभी लाल कबूतर हंसते हुए आता है। वाह गौरैया वाह! इतना झूठ बोलने के कहां से सीख लिया? गौरैया तुरंत समझ जाती है और कहती है, तो ये सब तुम्हारा काम है। मैं जानती थी कि तुम किसी के भेजे हुए आदमी हो। जल्दी बताओ, बच्चे कहाँ हैं? नहीं तो हम तुमको भी इस दुनिया से अलविदा कर देंगे। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए मर जाना मंजूर है, लेकिन तुम जैसे दरिंदों को उन्हें नहीं सौंप सकती। इसके बाद बाज गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। गौरैया डरकर अपने बच्चों की तरफ भागती है और ये तीनों उसका पीछा करते हैं। लेकिन अचानक गौरैया बहुत चतुराई से उन्हें चकमा देकर गायब हो जाती है। तीनों उसे ढूंढते रहते हैं।
लेकिन वह अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ है। कुछ समय बाद वह दोनों बच्चों के नाम रखती है। पिंपा और वीर, तुम दोनों मेरे हैं। लाल वाला के पिंपा और सफेद वाला के वीर। समय बीतता है। लगभग 12 साल बाद दोनों बच्चे बड़े और मजबूत हो जाते हैं। अब गौरैया उन्हें सच बताती है। देखो पिंपा और वीर, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने ही तुम लोग के पाल पोस कर बड़ा किया हूँ। तुम्हारे असली माँ बाप को इस जंगल के खतरनाक बाज और लाल कौवा ने मार दिया था। तब से तुम लोग के पाल रहा हूँ। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे गौरैया को गले लगा लेते हैं। अब हम आपके बच्चों की तरह नहीं, आपके बेटे हैं। हम अपने माँ और पापा का बदला जरूर लेंगे। मेरे बच्चों, उन्होंने आखिरी बार भी यही कहा था कि हमारा बदला हमारे बच्चे लेंगे। माँ, हम दोनों भाई के उन लोगों से बदला लेने के समय आ गया है। अब हम लोग बच्चे नहीं रह गए हैं। लेकिन ये सब लाल कबूतर छिप के सुन लेता है। इसके बाद तीनों पुराने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर लाल कबूतर बाज और कौए के पास आता है और कहता है, अरे वो तोते के दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और इसी जंगल की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर बाज और कौआ होशियारी से ये तीनों जाल लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं कि जैसे वो आएंगे तभी ऊपर से जाल फेंक देंगे और वो लोग फंस जाएंगे। इसके बाद जैसे ही पिंपा, वीर और गौरैया जंगल में पहुंचते हैं, तभी यह लोग ऊपर से जाल फेंककर उन लोगों को फंसा देते हैं। और हंसने लगते हैं। आज तुम लोगों के खेल खत्म। जितना जीना था जी लिया तुम लोग। तुम हमें छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि तुम लोग इस दुनिया पर राज करोगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि तुम सबको इस दुनिया से खत्म कर दें ताकि हम राज कर सकें। नहीं, हमें छोड़ दो। हमारे माँ और पापा को तुमने मार दिया है, अब ये सब मत करो। तभी गौरैया जाल से निकलकर उसे फाड़ देती है और हटा देती है। पिंपा और वीर गुस्से में आ जाते हैं और चारों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर तक लड़ाई होने के बाद बाज और लाल कौवा हार मानकर भागने लगते हैं। लेकिन पिंपा और वीर अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए उनका पीछा करते हैं। बाज और कौवा चतुराई से उन्हें चकमा देकर भाग जाते हैं। और एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। इधर पिंपा और वीर जंगल में उन्हें ढूंढते रहते हैं। खोजते खोजते रात हो जाती है, लेकिन वे नहीं मिलते। आज मैं अपने परिवार का बदला ले लेता, लेकिन डर के मारे वो लोग कहीं छुप गए हैं। हाँ भाई, आज पूरा हो जाता, लेकिन गड़बड़ हो गया। इसके बाद पिंपा, वीर और गौरैया रात में सो जाते हैं। सुबह होते ही बाज और कौवा राजा शेर के पास इंसाफ के लिए जाते हैं।
कुछ देर के बाद पहुंचते हैं और पास बैठ जाते हैं। क्यों आए हो मेरे पास? बताओ, मुझे भी जरूरी काम है। शेर भाई हैं और पास बैठ जाते हैं। क्यों आए हो मेरे पास? बताओ, मुझे भी जरूरी काम है। शेर भाई, हमें जंगल का बंटवारा करना है, क्योंकि पिंपा और वीर उस जंगल में बहुत ताकतवर हो गए हैं। अब हमारा राज नहीं चल रहा है, और अगर वे और बड़े हो गए तो आपका सिंहासन भी खतरे में पड़ जाएगा। क्या कह रहे हो? मैं इस जंगल का मालिक हूं, कोई और नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो चलो अभी जंगल का बंटवारा कर देते हैं, ताकि वे मेरे इलाके में कभी ना आए। ठीक है सरदार, चलिए। इसके बाद तीनों वहां से निकलते हैं। और कुछ समय बाद पिंपा और वीर के पास पहुंचते हैं। राजा शेर भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इस जंगल का बंटवारा करने आया हूं, ताकि तुम लोगों में झगड़ा ना हो। ठीक है, कर दीजिए। लेकिन एक शर्त है, बंटवारे के बाद अगर तुम लोग के इलाके में गए तो बाज तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, और अगर बाज तुम्हारे इलाके में आया तुम भी उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। सब लोग मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। इसके बाद जंगल के बीचों बीच एक रेखा खींच दी जाती है। अगली सुबह तीनों जा रहे थे, लेकिन उसे याद वीर को नहीं रहता और वह गलती से पानी पीने के लिए बाज के इलाके में चला जाता है। तभी बाज उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। इधर गौरैया और पिंपा रोने लगते हैं और तेजी से उसके लिए कहीं निकल पड़ते हैं। उसके बाद बाज और कौवा वीर को पकड़कर अपने इलाके में ले जाता है। पिंपा, बचाओ मुझे। बाज हंसते हुए बोलता है, अब तुम हमारे इलाके में आ चुके हो, यहाँ हमारा कानून चलता है। इधर पिंपा और गौरैया वीर के लिए राजा शेर के पास इंसाफ मांगने जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों राजा शेर के पास पहुंचते हैं। अरे राजा शेर भाई, मेरे भाई वीर को बाज और लाल कौवा उठाकर ले गए हैं। पता नहीं है उसके साथ क्या करेंगे वो लोग। मेरा भाई गलती से उनके इलाके में चला गया था, आप जल्दी कुछ करिए। राजा शेर गुस्से में बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि जंगल के बंटवारे के बाद कोई किसी के इलाके में नहीं जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? पिंपा और गौरैया दोनों रोने लगते हैं। तभी गौरैया हाथ जोड़कर बोलती है, अरे अब मैं क्या करूं? पिंपा और गौरैया दोनों रोने लगते हैं। तभी गौरैया हाथ जोड़कर बोलती है, अरे शेर भाई, वो मेरा छोटा बेटा है वीर, उसे बचा लीजिए, नहीं तो हम उसके बिना मर जाएंगे। राजा शेर कुछ देर सोचता है। ठीक है, मैं अकेला जाकर उसे नहीं छुड़ा सकता। तुम लोग गिद्ध पक्षी को बुलाकर लाओ, फिर हम साथ में चलेंगे। शायद वो हमारी बात मान जाए। इसके बाद पिंपा और गौरैया तुरंत गिद्ध के पास जाते हैं। उधर बाज और लाल कौवा वीर को एक पेड़ से बांध देते हैं और उसे मारने की तैयारी करने लगते हैं। वीर डर के मारे रोने लगता है। इधर राजा शेर मन ही मन सोचता है, जब तक हम पहुंचेंगे शायद ये लोग वीर को खत्म कर देंगे, तब मजा आएगा। इधर पिंपा गिद्ध के पास पहुंचकर बोलता है, अरे गिद्ध भाई, जल्दी चलो, राजा शेर ने बुलाया है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। गिद्ध सोचता है, शेर भाई हमको है अरे गिद्ध भाई, जल्दी चलो,
राजा शेर ने बुलाया है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। गिद्ध सोचता है, शेर भाई हमको बुला रहे हैं, लगता है कोई जरूरी काम है। ठीक है, चलो। और ये पिंपा और गौरैया के साथ चल पड़ता है। अब पिंपा, गौरैया और गिद्ध तीनों मिलकर राजा शेर के पास पहुंचते हैं। शेर भाई, क्या हुआ? आपने हमें क्यों बुलाया? देखो गिद्ध भाई, इन लोगों का बाज और लाल कौवा से झगड़ा हुआ था, इसलिए मैंने जंगल का बंटवारा कर दिया था। कोई दूसरे के इलाका में नहीं जाएगा। लेकिन इनका भाई गलती से उनके इलाके में चला गया, अब वो उसे मार सकते हैं। चलो जल्दी, नहीं तो देर हो जाएगी। गिद्ध बोलता है, ठीक है, चलो। इधर बाज अपना सैनिक से बोलता है, वीर को मारो। उसके बाद वीर को पेड़ में बांधकर मारने लगते हैं। बहुत देर बाद चारों यहां पहुंचते हैं। देखते हैं कि वीर पेड़ से बंधा हुआ है और चारों तरफ बाज की सेना खड़ी है। राजा शेर जोर से चिल्लाता है, रुको, उसे मत मारो, छोड़ दो, उसने सिर्फ गलती की है। नहीं, तुम लोग यहां से चले जाओ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा बिना मारे। से मारो। वीर जोर जोर से रोने लगता है। पिंपा यह देखकर टूट जाता है। देखो पिंपा, ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे। अब अगर तुमने भाई को बचाना है, तुम्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। पिंपा की आंखों में गुस्से से आग जल उठती है। उसके बाद पिंपा अपने भाई को बचाने के लिए, ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे। अब अगर तुमने भाई को बचाना है, तुम्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। पिंपा की आंखों में गुस्से से आग जल उठती है। उसके बाद पिंपा अपने भाई को बचाने के लिए बाज के सैनिकों से अकेले लड़ता है। वह एक एक करके सभी को गिरा देता है। ये देखकर बाज और कौवा गुस्सा हो जाते हैं। तुम हमारे सैनिकों को मार दिए हो, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, आज खत्म कर देंगे। इसके बाद दोनों पिंपा पर हमला कर देते हैं। तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लास्ट में पिंपा दोनों को मारकर बेहोश कर देता है। तभी बाज का लाल कबूतर शेर के पास जाता है और कहता है, अरे शेर भाई, वो पिंपा सच में सबको मारकर अपने छोटे भाई वीर को बचा लिया है। अरे शेर भाई, वो पिंपा सच में सबको मारकर अपने छोटे भाई वीर को बचा लिया है। लगता है वही लोग इस दुनिया पर राज करेंगे। क्या ऐसा कैसा हो सकता है? मैंने सोचा था कि बाज के आदमी दोनों के खत्म कर देंगे, लेकिन अब मैं दोनों भाई के खत्म कर दूंगा। शेर तुरंत एक गुफा की ओर जाता है, अपने सैनिक के पास पहुंचता है। सुनो सैनिक, एक परिवार को खत्म करना है, काम होगा कि नहीं? काम हो जाएगा सरदार, आप चिंता मत करो। एक सफेद कलर का है जिसका नाम वीर है, उसका बड़ा भाई पिंपा है और उनकी एक माँ है। जाओ, 12 घंटे के अंदर इस पूरे परिवार को खत्म कर दो। ठीक है सरदार, हम काम निपटा कर आते हैं। इसके बाद सभी सैनिक पिंपा और वीर को खोजने निकल पड़ते हैं।
पूरा जंगल छान मारो, वो कहीं भी छिपे हों, कोई भी बचना नहीं चाहिए। उसके बाद सभी सैनिक इधर उधर खोजने लगते हैं। इधर पिंपा अपने छोटा भाई वीर के घाव पर दवाई लगा रहा होता है और उनकी मां इधर पानी की तलाश में जा रही है। तभी अचानक सैनिक पिंपा और वीर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सैनिकों ने पिंपा और वीर को पूरी तरह घेर लिया। हवा तक रुक गई थी। अब कौन बचाएगा तुम लोगों को? पिंपा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आग और दिल में तूफान था। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई मेरे भाई को छू नहीं सकता। वीर कमजोर आवाज में बोलता है, भैया भाग जाओ, आप बच जाओगे। पिंपा मुस्कुराता है, कहता है, तुम मेरा छोटा भाई हो और मैं अपने भाई को छोड़कर भाग जाऊं, ये मैंने सीखा ही नहीं। अचानक हमला करते हैं। सैनिक एक साथ पिंपा पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ से वार। पिंपा एक एक करके सबको गिराने लगता है, लेकिन इस बार दुश्मन ज्यादा थे। एक बार, दूसरा बार, पिंपा भी घायल होने लगता है। खून जमीन पर टपकने लगता है। पिंपा का छोटा भाई पहले से ही घायल था, वह कुछ नहीं कर पिंपा का छोटा भाई पहले से ही घायल था, वह कुछ नहीं कर पाता। ये सब अपनी आंखों से देखता रहता है। उधर पिंपा के मां खतरे में जंगल के दूसरे कोने में। उनकी मां पानी ढूंढ रही थी। तभी दो सैनिक उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हुई है ना उस परिवार की मां? पिंपा के मां डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलती है, तुम जो भी करने वाले हो, मेरे बच्चों के साथ कुछ मत करना। जो करना है मुझ पर करो। पहले तुझे ही खत्म करेंगे, उसके बाद वापस पिंपा की तरफ जाएंगे। इधर पिंपा पूरी जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, शरीर घायल पड़ा था। एक सैनिक तलवार उठाता है और कहता है, खत्म कर दो इन दोनों को। तभी गर्जना गूंजती है। रुको! सब एकदम रुक जाते हैं। चौंकाने वाला ट्विस्ट। जंगल के बीच सब एकदम रुक जाते हैं। चौंकाने वाला ट्विस्ट। जंगल के बीचों बीच धूल उड़ती है और वहां खड़ा होता है वही बाज और कौआ। लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, कुछ और था। बस करो, ये लड़ाई यहीं खत्म होगी। सैनिक हैरान। लेकिन सरदार ने आदेश दिया है, दोनों को मारकर आना। हमने कहा ना, रुक जाओ। सच सामने आता है। बाज पिंपा के पास आता है और हंसते हुए कहता है, अब यहां से एक भाई को तुम लेकर जाओ और एक भाई को हम लेकर जाएंगे। अब इस जंगल में शांति मिलेगी, इसका परिवार खत्म कर देंगे। और सब सैनिक बोलते हैं, ठीक है। ये सुनकर पिंपा और उसका छोटा भाई वीर भी रोने लगते हैं। उसके बाद शेर के आदमी वीर को उठा ले जाते हैं और बाज के आदमी पिंपा को पकड़ लेते हैं। दोनों को घसीटते हुए ले जाते हैं। उधर
दो सैनिक उनकी मां को मार कर चले गए हैं, लेकिन अभी पिंपा के मां के सांसें चल रही। सैनिकों ने पिंपा और वीर को पूरी तरह घेर लिया। हवा तक रुक गई थी। अब कौन बचाएगा तुम लोगों को? पिंपा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आग और दिल में तूफान था। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई मेरे भाई को छू नहीं सकता। वीर कमजोर आवाज में बोलता है, भैया भाग जाओ, आप बच जाओगे। पिंपा मुस्कुराता है, कहता है, तुम मेरा छोटा भाई हो और मैं अपने भाई को छोड़कर भाग जाऊं, ये मैंने सीखा ही नहीं। अचानक हमला करते हैं। सैनिक एक साथ पिंपा पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ से वार। पिंपा एक एक करके सबको गिराने लगता है, लेकिन इस बार दुश्मन ज्यादा थे। एक वार, दूसरा वार। पिंपा भी घायल होने लगता है। खून जमीन पर टपकने लगता है। पिंपा का छोटा भाई पहले से ही घायल था। वह कुछ नहीं कर पिंपा का छोटा भाई पहले से ही घायल था। वह कुछ नहीं कर पाता। ये सब अपनी आंखों से देखता रहता है। उधर पिंपा के मां खतरे में जंगल के दूसरे कोने में। उनकी मां पानी ढूंढ रही थी। तभी दो सैनिक उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हुई है ना उस परिवार की मां? पिंपा के मां डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलती है, तुम जो भी करने वाले हो, मेरे बच्चों के साथ कुछ मत करना। जो करना है मुझ पर करो। पहले तुझे ही खत्म करेंगे, उसके बाद वापस पिंपा की तरफ जाएंगे। इधर पिंपा पूरी जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। शरीर घायल पड़ा था। एक सैनिक तलवार उठाता है और कहता है, खत्म कर दो इन दोनों को। तभी गर्जना गूंजती है। रुको! सब एकदम रुक जाते हैं। चौंकाने वाला ट्विस्ट। जंगल के बीच सब एकदम रुक जाते हैं। चौंकाने वाला ट्विस्ट। जंगल के बीचों बीच धूल उड़ती है और वहां खड़ा होता है वही बाज और कौआ। लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, कुछ और था। बस करो, ये लड़ाई यहीं खत्म होगी। सैनिक हैरान। लेकिन सरदार ने आदेश दिया है, दोनों को मारकर आना। हमने कहा ना, रुक जाओ। सच सामने आता है। बाज पिंपा के पास आता है और हंसते हुए कहता है, अब यहां से एक भाई को तुम लेकर जाओ और एक भाई को हम लेकर जाएंगे। अब इस जंगल में शांति मिलेगी, इसका परिवार खत्म कर देंगे। और सब सैनिक बोलते हैं, ठीक है। ये सुनकर पिंपा और उसका छोटा भाई वीर भी रोने लगते हैं। उसके बाद शेर के आदमी वीर को उठा ले जाते हैं और बाज के आदमी पिंपा को पकड़ लेते हैं। दोनों को घसीटते हुए ले जाते हैं। उधर दो सैनिक उनकी मां को मार कर चले गए हैं, लेकिन अभी पिंपा के मां के सांसें चल रही। इसके बाद बाज पिंपा को एक छोटे जंगल वाला पेड़ में बांध देता है। चारों तरफ उसकी सेना खड़ी थी। जंगल के हर कोने पर बाज के सैनिक तैनात थे। देखो पिंपा, तुम लोग बहुत दिनों से बचते हुए आ रहे थे, लेकिन आज वही दिन आ गया है जो हम चाहते थे।
शेर के आदमी वीर को इस दुनिया से खत्म कर देंगे और इधर हम तुमको, और वो तुम्हारे माँ तुम लोगों के बारे में सोच सोचकर टेंशन में ही यमराज के पास चली जाएगी। इधर शेर के आदमी वीर को पेड़ में बांध देते हैं। उसके भी सैनिक जंगल के हर जगह पर थे ताकि कोई आ न सके। देखो वीर, आज से तुम्हारी कहानी खत्म। अब जाओ अपनी माँ के पास, वो भी ऊपर ही है। ये सुनकर वीर रोने लगता है। तुम लोग चिंता मत करो, हमें बचाने को कोई ना कोई जरूर आएगा। हमें भगवान पर भरोसा है, हम जरूर बचेंगे। नहीं बचो, भरोसा है, हम जरूर बचेंगे। नहीं बचोगे, अभी तुम्हारे लिए प्लानिंग बना रहे हैं। सुनो, इसके हाथ बांध दो, इसे लेकर चलना है, इसका अंत करना है। शेर की बात मानकर सैनिक वीर के हाथ बांध देते हैं। तभी एक काला तेंदुआ शेर के पास आता है। देखो शेर भाई, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम इसे खत्म करने ले जा रहे हो, लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों भाइयों का अंत तभी होगा जब इन्हें एक साथ मारा जाएगा। शेर ये बात समझ जाता है और बोलता है, ठीक है, अब पिंपा को भी लाना पड़ेगा। इधर उनकी मां को होश आता है। तभी एक चिड़िया गौरैया के पास आती है। अरे गौरैया, आपके दोनों बेटों को शेर और बाज पकड़ कर ले गए हैं। ये सुनकर गौरैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो, उन्हें बचाना मुश्किल है, लेकिन एक जगह है जहां वो बच सकते हैं। एक ऊंचे पहाड़ पर लकड़बग्घा का गैंग रहता है, वही तुम्हारे दोनों बेटों को बचा सकता है। इसके बाद गौरैया रोते हुए वहां जाने लगती है। इधर शेर के सैनिक बाज के पास आते हैं। अरे बाज भाई, जल्दी पिंपा को लेकर चलो, शेर सरदार बुला रहे हैं। बाज सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर पिंपा और अपने सैनिकों को लेकर चल देता है। इधर गौरैया लकड़बग्घा के बॉस के पास पहुंचती है। देखो भाई, मेरे दोनों बेटों को बाज और शेर पकड़ कर ले गए हैं। मुझे पहले से ही लगा था कि जंगल में कुछ गड़बड़ होने वाला है। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे दोनों बेटों को बचाकर लाऊंगा। इधर बाज और शेर दोनों एक जगह पर पिंपा और वीर को लाकर इकट्ठा रखे हैं। तलवार लेकर आओ सैनिक। और उधर लकड़बग्घा अपने गैंग के साथ निकल पड़ता है पिंपा और वीर को बचाने और शेर और बाज का अंत करने। उसके बाद पिंपा और वीर को बचाने के लिए लकड़बग्घा का गैंग शेर के इलाके में घुस जाता है। लेकिन हर जगह बाज और शेर के सैनिक तैनात थे। इधर पिंपा और वीर को देखकर सभी सैनिक हंसने लगते हैं। हंस लो, जितना हंसना है, तुम्हारा मौत आ रहा है। तुम सब बचने के लिए भागने का रास्ता और छिपने की जगह ढूंढ लो, क्या पता बाद में ना मिले। क्या डायलॉग बोल रहे हो? इतना मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है हमारे आदमी पूरे जंगल में हर जगह तैनात हैं। अगर कोई आएगा तो उसे मेरे सैनिक ही देख लेंगे। इधर लकड़बग्घा का गैंग एक एक करके सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ता है।
कुछ देर में वे सभी सैनिकों को खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी एक घायल सैनिक भागता हुआ बाज और शेर के पास आता है। अरे सरदार, हमारे गैंग को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। लाकर बाघा की टीम आपकी तरफ आ रहा है। हो सके तो भाग जाओ या किसी दूसरे गैंग के पास चले जाओ। इतना कहकर वह सैनिक वहीं दम तोड़ देता है। यह सुनकर बाज और शेर को पसीना छूटने लगता है। तभी सामने लकड़बग्घा का पूरा गैंग पहुंच जाता है। क्या शेर और बाज नन्हे बच्चों पर ताकत दिखा रहे हो? अरे लाल कौवा, उस दिन तुम्हें छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। देखो लाकर बाघा, मेरा झगड़ा तुमसे नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। हम चले जाएंगे, लेकिन तुम पिंपा और वीर को छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम पिंपा और वीर को छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद लकड़बग्घा आगे आता है और शेर को जोर से धक्का दे देता है। फिर लकड़बग्घा का पूरा गैंग उन तीनों पर टूट पड़ता है। कुछ देर बाद तीनों हार मानकर भागने लगते हैं। इसके बाद सैनिक पिंपा और वीर को अपने साथ ले जाते हैं। इधर शेर, बाज और लाल कौवा भागकर एक भयानक गैंग के पास पहुंचते हैं, जिसका नाम गिद्ध गैंग कहा जाता है, और आकर सारी बात बताते हैं। इसके बाद वे लोग गिद्ध गैंग के साथ तेजी से चल देते हैं। इधर वे लोग जा ही रहे थे कि तभी पूरा गिद्ध के गैंग उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। अब यहां से गिद्ध के गैंग से सबको बचना मुश्किल है। पिंपा और वीर चारों तरफ से घेरे होने के बावजूद भी लकड़बग्घा का साथ देते थे। दोनों तरफ से बहुत देर तक लड़ाई होती है। उसके बाद लकड़बग्घा के साथ पिंपा और वीर सब भागते हैं अपने इलाके की ओर, लेकिन गिद्ध के गैंग उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते। तभी पूरा सैनिक को रोककर शेर बोलता है, सब रुक जाओ, यहां से कोई आगे नहीं जाएगा। आगे का इलाका उस लकड़बग्घा का है। आज यहां से आगे जाना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। चलो, अगली बार बहुत बड़ी सेना लेकर आएंगे और उनके इलाके में घुसकर सबको खत्म कर देंगे। उसके बाद सब सैनिक शेर की बात मानकर शेर के साथ चल देते हैं। बात मानकर शेर के साथ चल देते हैं। इधर लकड़बग्घा के गैंग पिंपा और वीर को सुरक्षित लेकर उसकी मां के पास लाते हैं। गौरैया अपने दोनों बेटों को देखकर गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब माँ, आप चिंता मत करो, हम दोनों भाई आ गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है गौरैया बहन, हम लोग चलते हैं और आपसे मिलते रहेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रहे ये मेरा इलाका है, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम लोग इस जंगल से बाहर मत जाना, नहीं तो क्या पता वो लोग कब हमला कर देंगे। इधर शेर एक गैंग बना रहा था ताकि लकड़बग्घा के गैंग को खत्म कर सके। तैयार हो सैनिक, किसी को धूल चटाने के लिए? हाँ सरदार, हम तैयार हैं, किसी को निपटा देंगे, आपका इज्जत नहीं जाने देंगे। शाबाश मेरे सैनिक, तुम लोगों को दिल से थैंक्स।
सुनो सैनिक, सब लोग तैयार रहना। कल हम लोग लकड़बग्घा के इलाके में जाकर उन सबको खत्म कर देंगे। ठीक है सरदार। अगले दिन शेर पूरा सैनिक लेकर चल देता है। कर देंगे। ठीक है सरदार। अगले दिन शेर पूरा सैनिक लेकर चल देता है। इधर पिंपा और वीर लकड़बग्घा के पास एक प्लानिंग बना रहे थे। तभी एक लकड़बग्घा के टिम उच्च पहाड़ पर पहरेदारी कर रहा था। तभी दूरबीन से देखता है कि शेर पूरा गैंग लेकर हमारे इलाके में आ रहा है। इसके बाद तेजी से दौड़ता हुआ जाता है। अरे मालिक, शेर अपना पूरा गैंग लेकर हमारे जंगल की तरफ आ रहा है। सब तैयार हो जाओ, जंग लड़ना है। हमारे इलाके में दूसरे के सैनिक आ रहे हैं। जंगल की तरफ आ रहा है। सब तैयार हो जाओ, जंग लड़ना है। हमारे इलाके में दूसरे के सैनिक आ रहे हैं। ठीक है मालिक, हम लोग तैयार हैं। इसके बाद सब लड़ने चल देते हैं, पिंपा और वीर भी। कुछ देर बाद एक ऊंचे पहाड़ पर आते हैं। तभी देखते हैं कि नीचे तेजी से शेर के सैनिक हमारी तरफ आ रहे हैं। इधर से ये लोग भी तेजी से जाते हैं। दोनों तरफ से सैनिक जैसे ही पहुंचे, तभी अचानक जंगल में सुनामी आ गई। पूरा जंगल सुनामी से डूब गया। और सैनिकों में से एक भी नहीं बचा। कुछ दिन बाद सुनामी शांत हुई। उसके बाद ये सुनामी में 2 लाल अंडे दहते हुए आए। और एक किनारे आकर रुक गए। तभी एक लाल गौरैया की नजर उस अंडा पर जाती है। उसके बाद लाल गौरैया उन अंडों को चोंच में उठाकर अपने पुराने घोंसले में ले जाती है। लाल गौरैया कभी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए वह उन 2 अंडों को उठाकर पाल रही थी। हर रोज वह उन अंडों की देखभाल करती थी। धीरे धीरे अंडों से बच्चे बाहर होने का समय आ गया था। लाल गौरैया अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही थीं। भोजन इकट्ठा कर रही थीं। तभी पीछे से एक बदमाश कौवा देख लेता है और तेजी से वहां से अपने गैंग के पास चला जाता है। इधर गौरैया अंडों को पाल रही थी।
तभी उन लाल अंडों से दो चूजे निकले, एक लाल और एक सफेद। उसके बाद गौरैया लाल वाले का नाम काल और सफेद वाले का नाम यम रखती है। अब गौरैया हर रोज उन चूजों के लिए दाना लाने जाती है और उन्हें खिलाती है। धीरे धीरे बच्चे होशियार हो जाते हैं। तभी वही कौवा के मालिक गौरैया के पास दिन में आता है। तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? देखो गौरैया, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देखना चाहता हूँ। एक काम करो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें दाने का एक बड़ा अड्डा बता दूंगा, जहाँ से तुम हर रोज जाकर अपने नन्हे बच्चों के लिए आसानी से दाना ला सकती हो। नहीं कौवा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर। देखो गौरैया, मुझ पर विश्वास करो, मैं आज से तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। ये सुनकर गौरैया की आज से तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। ये सुनकर गौरैया की आंखों में दया आ जाती है। ठीक है कौवा, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो चलो। उसके बाद दोनों चल देते हैं। लेकिन लाल गौरैया को क्या पता था कि जिसको अपना दोस्त मानकर भरोसा कर रही थी, वही कौवा उसे उसके प्यारे बच्चों से दूर कर देगा। बहुत आगे बढ़ने के बाद कौवा अपने झुंड के साथ गौरैया को घेर लेता है और सब सैनिक हंसने लगते हैं। अरे कौवा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। हाँ, मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसा दिया, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा परिवार ना बढ़े, नहीं तो बाद में इस जंगल पर राज करने लगोगी। गौरैया अपने बच्चों के लिए रोने लगती है। उसके बाद कौवा गौरैया को पिंजरे में बंद कर देता है। अब यहीं रहो, बिना खाना पानी के। गौरैया अपने बच्चों के लिए रोने लगती है। इधर दोनों बच्चे भूख और प्यास से रोने लगते हैं। उसके बाद गौरैया को पिंजरे में बिना खाना और पानी के ये दरिंदे रखे हैं। बेचारी गौरैया भूख से तड़प रही है। इधर दोनों गौरैया के बच्चे चिल्ला रहे थे। तभी एक लाल सांपों की मालिक चूजों की आवाज सुनकर पेड़ पर चढ़ जाती है खाने के लिए और बच्चों को चिल्लाते हुए देखकर हंसने लगती है। अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी, लेकिन तुम लोग बहुत प्यारे हो। अरे मालिक, हमारी माँ 3 दिन से नहीं आई है, हमने कुछ खाया नहीं, हमें बहुत भूख लगी है। इसके बाद बच्चों की बोली सुनकर इस लाल सांपों की आंख में आंसू आ जाता है और सोचती है, अरे मैं भी तो एक माँ हूँ, क्यों ना इन दोनों बच्चों को बचा लिया जाए। अरे बच्चों, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आ रही हूँ। उसके बाद तेजी से भोजन इकट्ठा करने चली जाती है। इधर गौरैया को सूखे पेड़ में वैसा ही रखे हैं और ये दरिंदे अपने दोनों बच्चों को खाना खिला रहे हैं। अपने दोनों बच्चों को खाना खिला रहे हैं।
लेकिन पिंपा और वीर उस सुनामी में दहकर एक किनारे नदी के पास आ गए थे। दोनों को होश आता है। देखते हैं कि हम लोग दूसरे इलाके में आ गए हैं। भाई, हमारी माँ कहाँ है? लगता है माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई है। वीर, ऐसा बात मत बोलो, वो हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। चलो इस जंगल में पता लगाते हैं। उसके बाद दोनों भाई जंगल में पता लगाने चल देते हैं। माँ, माँ कहाँ हो? माँ, माँ कहाँ हो? माँ, माँ कहाँ हो? माँ कहाँ हो? लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन वो पिंपा और वीर की आवाज गौरैया के कानों में आ जाती है और सोचती है, ये तो मेरे दोनों बेटों की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। दोनों बेटों की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। इसका मतलब मेरे दोनों बेटे सुनामी से बच गए हैं। लेकिन यहाँ से ये गौरैया कुछ नहीं कर सकती है। इधर लाल सांपों की मालिक उन छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना बीन रही है। तभी एक खूंखार शुतुरमुर्ग का गैंग इस सांपों को जाल में फंसा लेता है। बेचारी यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं भाग पाती है। इधर इन छोटे छोटे चूजों को खाने के लिए एक काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा है। इधर पिंपा और वीर दोनों अपनी माँ को खोजते हैं। माँ, माँ कहाँ हो? उसके बाद पिंपा और वीर अपनी माँ को थोड़ी देर में देख लेते हैं और तेजी से दोनों उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। इसके बाद बिना किसी से पूछे अपनी माँ को छुड़ाने के लिए सब कौवा से लड़ते हैं। हम हाथ जोड़कर हार मान रहे हैं। तुम लोग मुझे छोड़ दो और अपनी माँ को लेकर चले जाओ। तुम लोग छोटे आदमी नहीं हो। तुम दोनों भाई एक दिन पूरी दुनिया पर राज करोगे। इसके बाद दोनों भाई अपनी माँ के गले मिलकर रोने लगते हैं। माँ, अब हम लोग बहुत बड़े और होशियार हो गए हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता। हमें तो सुनामी भी कुछ नहीं कर सकी। माँ, आप किसी से मत डरना, क्योंकि तुम्हारे दो बेटे हैं और दोनों तबाही हैं। हम लोगों ने बचपन से बहुत दुख सहे हैं। अब सबसे बदला लेंगे। हम जानते हैं कि अभी बाज और लाल कौवा जिंदा हैं, क्योंकि वो सुनामी से पहले ही जंग छोड़कर भाग गए थे। अब हम उनसे भी बदला लेंगे। हाँ बेटा, मुझे कलर इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन तुम लोग हो। आज से मैं पहले जैसी जूंगी। चलो बेटा, तुम लोगों की तरह दो और बच्चे घोंसले में हैं। उसी सुनामी में वो बहकर आ गए थे। हमने घोंसले में उनको संभाल के रखे हैं। ठीक है माँ, चलो जल्दी चलो। अपने दोनों बच्चों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन पिंपा और वीर उस सुनामी में दहकर एक किनारे नदी के पास आ गए थे। दोनों को होश आता है। देखते हैं कि हम लोग दूसरे इलाके में आ गए हैं। भाई,
हमारी माँ कहाँ है? लगता है माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई है। वीर ऐसा बात मत बोलो, वो हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। चलो इस जंगल में पता लगाते हैं। उसके बाद दोनों भाई जंगल में पता लगाने चल देते हैं। माँ, माँ कहाँ हो? माँ, माँ कहाँ हो? माँ, माँ कहाँ हो? माँ कहाँ हो? लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन वो पिंपा और वीर की आवाज गौरैया के कानों में आ जाती है और सोचती है, ये तो मेरे दोनों बेटों की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। दोनों बेटों की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। इसका मतलब मेरे दोनों बेटे सुनामी से बच गए हैं। लेकिन यहाँ से ये गौरैया कुछ नहीं कर सकती है। इधर लाल सांपों की मालिक उन छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना बीन रही है। तभी एक खूंखार शुतुरमुर्ग का गैंग इस सांपों को जाल में फंसा लेता है। बेचारी यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं भाग पाती है। इधर इन छोटे छोटे चूजों को खाने के लिए एक काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा है। इधर पिंपा और वीर दोनों अपनी माँ को खोजते हैं। माँ, माँ कहाँ हो? उसके बाद पिंपा और वीर अपनी माँ को थोड़ी देर में देख लेते हैं और तेजी से दोनों उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। इसके बाद बिना किसी से पूछे अपनी माँ को छुड़ाने के लिए सब कौवा से लड़ते हैं। हम हाथ जोड़कर हार मान रहे हैं। तुम लोग मुझे छोड़ दो और अपनी माँ को लेकर चले जाओ। तुम लोग छोटे आदमी नहीं हो। तुम दोनों भाई एक दिन पूरी दुनिया पर राज करोगे। इसके बाद दोनों भाई अपनी माँ के गले मिलकर रोने लगते हैं। माँ, अब हम लोग बहुत बड़े और होशियार हो गए हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता। हमें तो सुनामी भी कुछ नहीं कर सकी। माँ, आप किसी से मत डरना, क्योंकि तुम्हारे दो बेटे हैं और दोनों तबाही हैं। हम लोगों ने बचपन से बहुत दुख सहे हैं। अब सबसे बदला लेंगे। हम जानते हैं कि अभी बाज और लाल कौवा जिंदा हैं, क्योंकि वो सुनामी से पहले ही जंग छोड़कर भाग गए थे। अब हम उनसे भी बदला लेंगे। हाँ बेटा, मुझे कलर इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन तुम लोग हो। आज से मैं पहले जैसी जूंगी। चलो बेटा, तुम लोगों की तरह दो और बच्चे घोंसले में हैं। उसी सुनामी में वो बहकर आ गए थे। हमने घोंसले में उन्हों को संभाल के रखे हैं। ठीक है माँ, चलो जल्दी चलो। ठीक है माँ, चलो जल्दी चलो। इधर लाल सांप की मालिक को शुतुरमुर्ग अपने जाल में फंसा कर ले जाते हैं। उसके बाद ऊंचे पहाड़ पर जाकर उसे फेंक देते हैं।
अब कभी नहीं आएगी, इस दुनिया से चली गई। जो इस जंगल में किसी बच्चे की रक्षा करेगा उसे कोई नहीं हम लोगों से बचाएगा। सबका यही हाल होगा। इसके बाद ये काला कौवा उस पुराने बाज और लाल कौवे के पास जाकर पिंपा और वीर के लिए एक प्लानिंग बना रहे हैं। इधर पिंपा और वीर दोनों बच्चों के पास आकर दोनों को अपनी गोद में खेलाते हैं। तभी वही शुतुरमुर्ग का गैंग तीनों को घेर लेता है। अब तुम सबका ऐसा हाल करेंगे कि कोई नहीं किया होगा आज तक, और देखते हैं तुम लोगों को कौन आता है बचाने। अब जो इस बच्चे को बचाएगा उसका भी यही हाल करेंगे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद दोनों भाई मिलकर लोहे से बना हुआ पिंजरा तोड़ देते हैं। तभी पूरा शुतुरमुर्ग के गैंग दोनों भाइयों पर टूट पड़ती है, लेकिन दोनों भाई सबका सामना करते हैं। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों से हार मानकर शुतुरमुर्ग के लोग भागने लगते हैं। सबको पकड़ने के लिए पिंपा और वीर उनके पीछे करते हैं। लेकिन घना जंगल होने के कारण सब चकमा देकर भाग जाते हैं। उसके बाद दोनों भाई लौट जाते हैं अपने मां के पास। इधर शुतुरमुर्ग अपने गैंग लेकर सरदार के पास आता है। अरे सरदार, मैं उस मोर के बच्चे को यमराज के पास भेज देता, लेकिन बीच में कहां से दो तोते आ गए बचाने के लिए। आज भी बच गया। आखिर ये लोग कैसे बच जा रहे हैं? सुनो सैनिक, अगले दिन जाना और ज्यादा सैनिक लेकर, उसके बाद देखते हैं कैसे बचते हैं। इधर बाज, लाल कौवा और काला कौवा तीनों मिलकर एक भयानक प्लान बनाते हैं। सुनो सैनिक, इस जंगल में तुम लोग नए हो। मैं मानता हूं कि तुम लोगों को इलाका पता नहीं है, लेकिन कल तुम लोग निकल जाना पिंपा और वीर को खोजने। जहां भी मिले वहीं खत्म कर देना। ठीक है सरदार, काम हो जाएगा। अब सब सैनिक रात को पार्टी करते हैं। अगले दिन कौवा और बाज की टीम खोजने निकल जाती है। इधर शुतुरमुर्ग का गैंग भी निकल जाता है पिंपा और वीर को खोजने। दोनों तरफ के सैनिक निकलते हैं। दोनों तरफ के सैनिक निकलते हैं। इधर पिंपा और वीर उन दोनों बच्चों के रहने के लिए एक घर बना रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे बड़े और होशियार हो गए हैं। इधर दोनों गैंग के सैनिक आमने सामने होते हैं। तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो इस जंगल में? ये हम लोगों के इलाका है। हम सब एक काम से आए हैं और हम सब बाज और लाल कौवा, काला कौवा के सैनिक हैं। इतना कहते ही पूरा शुतुरमुर्ग का गैंग
सब बाज और कौवा के गैंग को पकड़ लेता है और अपने सरदार के पास ले जाता है। कुछ देर में पहुंच जाते हैं। सरदार, पता नहीं ये कहां से हमारे इलाके में घुस आए हैं। हमने इन लोगों से पूछा, लेकिन ये कुछ नहीं बता रहे हैं। इस जंगल में तुम लोगों का क्या काम है? सरदार, हम लोग दो तोतों को खत्म करने आए हैं, जो इस पूरी दुनिया पर राज करने वाले हैं। सही समय पर आए हो तुम लोग। मेरे सैनिकों को भी साथ ले जाओ और उन दोनों को और दोनों बच्चों को जल्दी यमराज के पास भेज कर आओ। ठीक है सरदार, काम हो जाएगा। उसके बाद सब सैनिक तेजी से निकल जाते हैं। इधर पिंपा और वीर लड़ाई के लिए भाले तैयार कर रहे हैं। अरे भाई, बहुत ज्यादा सैनिक आ रहे हैं हमारे तरफ। जल्दी इन दोनों बच्चे के छिपा दो। इसके बाद दोनों बच्चों को छिपा देते हैं। इधर पिंपा और वीर के मां सैनिक को देखकर अपने बच्चों के बचाने चल देती है। अब आने दो भाई, आज इन सबको इस दुनिया से अलविदा कर देना है भाई। ठीक है भाई, आने दो, आज मौका है, सबको निपटा देंगे। बहुत हो गया। अब अगर वो सामने आए तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद सब सैनिक पास आ जाते हैं। पिंपा और वीर के सामने खड़े हो जाते हैं। लगता है तुम दोनों भाइयों का आज टिकट कट गया है, क्योंकि आज हम अपना पूरा गैंग लेकर आ गए हैं। अच्छा किया तुम लोग सब आ गए, क्योंकि आज हमें भी मौका मिल गया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी का बदला ले सकूं। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए आता है। अरे भाई, सरदार भी आ रहे हैं। आने दो सरदार को, तब इन दोनों का बुरा हाल होगा। मेरा नहीं, तुम लोगों का बुरा हाल होगा। पापी हो तुम लोग। हम सबको मारकर इस जंगल को पाप से मुक्ति दिलवाऊंगा। इधर शुतुरमुर्ग का सरदार तेजी से जा रहा है पिंपा और वीर के पास। शुतुरमुर्ग का सरदार तेजी से जा रहा है पिंपा और वीर के पास। लेकिन इधर बाज, काला कौवा और लाल कौवा के पास एक सैनिक आता है और अरे तीनों सरदार, चलो जल्दी। पिंपा और वीर को हमारे आदमी घेर कर रखे हैं और कुछ दूसरे लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी। इसके बाद तेजी से तीनों चल देते हैं। तभी इधर शुतुरमुर्ग का सरदार पिंपा के पास पहुंचता है। क्या रे छोटे, ज्यादा अकड़ शरीर में हो गई है क्या? अभी निकाल देंगे। इसके बाद ये तीनों पहुंचते हैं पिंपा और वीर के पास। आज तुम लोग बहुत अच्छे से पकड़े गए हो, अब की बार तुम लोग नहीं बचोगे। आज हम दोनों भाइयों के बदला लेने का समय आ गया है,
क्योंकि सब पापी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। आज दिखाते हैं हम लोगों में कितनी ताकत है। ज्यादा बोल रहे हो तुम लोग। सुनो सैनिक, इन दोनों को मारो। उसके बाद सब पिंपा और वीर को मारने लगते हैं, लेकिन दोनों भाई आज ताकत दिखा रहे हैं। सबको एक एक करके गिराने लगते हैं। बहुत देर के बाद सब सैनिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब वही सरदार चारों बच्चे हैं, लेकिन दोनों भाई उन्हें भी मारने लगते हैं। इतना मारते हैं कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। माँ, आज सबसे बदला ले लिया। हाँ बेटा, तुमने सबसे बदला ले लिया। अब इस दुनिया का तुम लोग राजा हो।